हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट ट्रेडिंग के अंदर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के अंदर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो 2024 के अंदर दोस्तों। क्योंकि हर बार आपको एक इम्पोर्टेंट बात यही है दोस्तों कि मार्केट में आपको ट्रेंड यदि आपको पता है ना, तो मार्केट में आप आसानी से क्या कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, इक्विटी हो, या स्टॉक्स हो, या फ्यूचर हो दोस्तों, किसी भी ट्रेडिंग हो, आपको मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फिर आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसमें एंट्री कर सकते हो और एक अच्छी सी जगह देख के आप आसानी से उसमें एग्जिट करके एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। आप सभी को पता है सिंपली मार्केट में केवल 3 ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक साइडवेज होता है दोस्तों। अप ट्रेंड में सिंपल सी वह है दोस्तों, मार्केट यदि ऊपर जा रहा है तो अपने को क्या करना है, बाइंग करना है। और यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, तो मार्केट में अपने को सेलिंग करके यहाँ पर अपन कमा सकते हैं दोस्तों। और यदि मार्केट साइडवेज है दोस्तों, तो यहाँ पर अपने को ट्रेडिंग से बचना चाहिए। और यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो उस सेशन के अंदर, तो आपको एक ऐसे सेटअप को तैयार रखना चाहिए। आपको पहले से मार्केट को एनालाइज करना चाहिए कि इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। आज हम बात करने आ रहे हैं दोस्तों कि मार्केट में आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल है। मैं यहाँ पर आपको 2 इंडिकेटर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। पहला है दोस्तों एक सिंपल मूविंग एवरेज है दोस्तों 20 पीरियड का और एक 40 पीरियड का। 2 हम मूविंग एवरेज यहाँ पर काम में ले रहे हैं दोस्तों। तो इसको यूज़ में कैसे लेना है दोस्तों, सिंपल सा केवल तरीका यह है कि यदि मार्केट इन मूविंग एवरेज ऊपर चल रहा है तो मार्केट क्या है, अप ट्रेंड के अंदर है। और यदि इनके नीचे चल, मतलब मूविंग एवरेज के यदि मार्केट नीचे चल रहा है तो मार्केट क्या आएगा, डाउन ट्रेंड के अंदर। मतलब मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में यहाँ पर समझाने वाला हूँ दोस्तों। मतलब किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं कॉम्प्लिकेशन कि आप मूविंग एवरेज ऐसे समझो ऐसे। मैं आपको सिंपल तरीके से अपना जो लॉजिक है दोस्तों उस तरीके को बताने की कोशिश करूँगा कि आप आसानी से, कोई भी बिगनर भी हो तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो दोस्तों। आप हमेशा क्या कीजिए, जो भी मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजी या फिर इंडिकेटर दोस्तों, आप मार्केट में जाइए दोस्तों। मार्केट बंद है उस टाइम पर आप उसको देखिए, एनालाइज कीजिए उसको दोस्तों। और डायरेक्ट आप उसको क्या कीजिए, चार्ट पर इंडिकेट करके फिर आप क्या कर सकते हो, एनालाइज। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, मार्केट साइडवेज है तो मार्केट में आप इस जगह से क्या करो, ट्रेंड को अवॉइड करो। और यदि जैसे अप ट्रेंड लिया मार्केट में तो वहाँ से आप बाइंग कर सकते थे। अब जी एक अप ट्रेंड के अंदर हो तो आपको क्या करना है, केवल एक सिंपल से तरीके से एक आइडेंटिफाई ये करना है कि मार्केट कहाँ से क्या कर रहा है, अपना ट्रेंड रिवर्स कर रहा है। आपको केवल ध्यान ये रखना है कि कहाँ से क्या कर रहा है, मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। और वहीं से आपको करना है, या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो नीचे की तरफ आपको क्या करना है, पुट शॉर्ट सेलिंग करनी है। और यदि मार्केट ऊपर अप ट्रेंड में जा रहा है तो दोस्तों आपको क्या करनी है, यहाँ से बाइंग करनी है। मतलब है दोस्तों, मैंने यहाँ पर 2 आपको क्यों लिए हैं दोस्तों, क्योंकि आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों कि मार्केट जब भी दोस्तों यहाँ पर जो 20 पीरियड जो है दोस्तों मूविंग एवरेज, यदि 40 पीरियड मूविंग एवरेज को क्या कहते हैं, क्रॉस करके नीचे आपको क्या कर रहा है, दिखा रहा है, तो मतलब मार्केट नीचे आ रहा है। और यदि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों 20 पीरियड का, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब 40 पीरियड जो मूविंग एवरेज यहाँ पर सिंपल वो नीचे होना चाहिए। और यदि मार्केट 20 पीरियड ऊपर है, मतलब क्रॉस करके यदि इसके ऊपर है 20 पीरियड मूविंग एवरेज, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अब ट्रेंड के लिए एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो। कॉल साइड में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। अब यहाँ पर 40 पीरियड जब ऊपर है और 20 पीरियड नीचे है, तो मतलब है मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो इन सिंपल आप कहाँ से कहाँ तक क्या कर सकते हो, आसानी से एक अच्छी खासी क्या कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो ट्रेंड बेस। क्योंकि मार्केट सिंपल सा वे यही होता है दोस्तों। मार्केट में यदि आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, मैं हर बार कहता हूँ यदि आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग मार्केट में एंट्री लोगे ना, तो आपकी जो विनिंग रेट है दोस्तों वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि 50% से भी ज़्यादा इंक्रीज आपकी विनिंग रेट हो जाएगी। यदि आप ट्रेंड के अगेंस्ट यदि क्या लेते हो, एंट्री लेते हो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों। अब जैसे आपको पता चलता है कि मूविंग एवरेज का जो 14 पीरियड नीचे है और यहीं से क्रॉस क्या होता है, मार्केट यहाँ से क्या करता है, 20 पीरियड ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, आप एंट्री ले सकते हो। और जो अपना, क्योंकि मार्केट कभी भी क्या नहीं करता है दोस्तों, एक साथ ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो मतलब जिगजैग मतलब जैसे हायर लो बनाता हुआ मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से आपको एंट्री और अपना एग्जिट क्या करना है, पहले से डिसाइड करना होगा दोस्तों, मार्केट को देखकर दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए आपको सिंपल सा केवल इतना ध्यान रखना है कि जो मूविंग एवरेज है वो आपको क्या दिखाएगा, सबसे पहले ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई कराएगा। फिर आपको दोस्तों डिसाइड करना होगा कि मार्केट में
एक ये रियल ट्रेंड है या फिर एक मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिससे कि आपको क्या मिल जाए, एक कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ इस लेवल के बाद मार्केट ने अच्छा नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिल सकता है, या फिर मार्केट को इस लेवल से सपोर्ट मिलने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, और साथ ही साथ मूविंग एवरेज भी क्या दे रहा है, इसी प्रकार का इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा दोस्तों। तो आप कभी भी एक जब भी इंडिकेटर को काम में लेते हो दोस्तों, कि आप इंडिकेटर के बेस पर क्या नहीं कर सकते, ट्रेडिंग नहीं ले सकते, क्योंकि जब भी मार्केट में जैसे 20 पीरियड का ये क्या है, मूविंग एवरेज है, और एक 40 पीरियड का मूविंग एवरेज में यहाँ पर काम में ले रहा हूँ। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने इसलिए लिया है कि आपको डबल कन्फर्मेशन यहाँ पर हो जाए। जैसे यहाँ पर 20 पीरियड यदि क्रॉस करता है ऊपर की तरफ से, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कन्फर्मेशन मिलेगा। यदि सिंगल होता तो आप क्या करते, केवल आप डायरेक्ट मूविंग एवरेज को देखते, मार्केट उसके अकॉर्डिंग ऊपर जा रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, डबल इंडिकेटर को आपको डबल कन्फर्मेशन की वजह से क्या कर सकते हो आप, एक कन्फर्मेशन आपको सही हो जाए, इस वजह से मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, आपके लिए इंडिकेटर को काम में ले रहा हूँ, जिससे कि आप आसानी से क्या कर सकते हो, कन्फर्मेशन के साथ मार्केट में एंट्री ले सकते हो। अब यदि यहाँ पर आपको केवल एक ही जैसे इंडिकेटर होता, 40 पीरियड होता, तो 40 पीरियड क्या है, नीचे है, और 20 पीरियड ऊपर है, तो यहाँ पर डबल है। तो इसके पीछे का लॉजिक जो है दोस्तों, मार्केट आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप देखिए मार्केट में, आप देखिए कि मार्केट जब भी कैंडल दोस्तों 40 पीरियड की जो कैंडल है, मार्केट यहाँ तक वापस आता है, लेकिन फिर वापस 20 पीरियड मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट देके वापस ऊपर जाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, कन्फर्मेशन मिलता है कि मार्केट इस लेवल के आसपास क्या कर रहा है, रुकने की कोशिश कर रहा है, मतलब मार्केट इस लेवल से नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। कौन, या तो बायर है, नीचे की तरफ नहीं आने दे रहे। और यदि आप यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप यदि एंट्री लेते हैं ना इन पॉइंट्स पर दोस्तों, जहाँ पर मूविंग एवरेज ने अपनी ब्रेकआउट दिए हैं, तो आप देखिए कितने शानदार आपको प्रॉफिट हो सकता था दोस्तों। आपको क्या करना है, जिस मूविंग एवरेज जो स्टॉप लॉस है दोस्तों, अपना स्टॉप लॉस रखना है जो जहाँ से मूविंग एवरेज ने अपना ब्रेकआउट दे रहा है, जहाँ से मूविंग एवरेज 20 पीरियड मूविंग एवरेज ऊपर है 40 पीरियड के, वहाँ की कैंडल जो फर्स्ट कैंडल होगी, तो उसके भी लो के थोड़ा नीचे रखना है दोस्तों, हमेशा ये ध्यान रखना है। और आपको टारगेट क्या रखना है, नेक्स्ट या तो हाई बन जाए या नीचे का ऊपर ब्रेकआउट मिलता है दोस्तों। आप क्या कर सकते हो, मार्केट में आसानी से 1:3 1:4 का आसानी से क्या ले सकते हो, यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हो दोस्तों। केवल आपको ध्यान ये रखना है कि मार्केट में हर बार आपको ऐसे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मार्केट जब भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा, यदि आप डाउन ट्रेंड में यहाँ पर एक एंट्री बनाने की कोशिश करते, तो आप लगातार मार्केट में डट नहीं सकते, क्योंकि ये बिगिनर हो तो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी में क्या है, अभी कमी है कि आप मार्केट में लॉन्ग टाइम तक लगातार पोजीशन नहीं रख सकते। तो जैसे ही यदि आप लंबा डटते हैं ना इस मार्केट के अंदर इस टाइम पर दोस्तों, तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि आप जितना छोटा प्रॉफिट लेके जितनी जल्दी निकल जाओ ना मार्केट से, छोटा छोटा प्रॉफिट यदि आप डेली लेओगे ना, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, एक जब आपको कॉन्फिडेंस बन जाएगा मार्केट के अंदर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना या ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या करना, मार्केट में ट्रेड करना, तो ऑटोमेटिकली आप जब धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली क्या करोगे, आप बड़ा प्रॉफिट भी बनाने लग जाओगे दोस्तों। तो इसी वजह से मैं क्या कहता हूँ आपको कि मार्केट में आप क्या करें, सबसे पहले छोटा छोटा ट्रेडिंग क्या करें, स्टार्ट करो, या स्टॉप लॉस भी क्या करें अपना छोटा रखिए, रिवार्ड 1:2 का रख सकते हो आप पहले। फिर यदि मार्केट को लग रहा है कि आपका मूव मार्केट आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो आप उसको ट्रायल कर सकते हो। और एक फिर जब भी आपको ऐसा लगे कि मार्केट अब यहाँ से निकलने वाला है, तो वहाँ से आप मार्केट को एक बार आपका जैसे प्रॉफिट हिट होता है, तो आप मार्केट वहाँ से ट्रेल कर सकते हो, और एक बड़े प्रॉफिट के लिए यहाँ से अचीवमेंट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है मार्केट में छोटे छोटे मूवमेंट आपको आसानी से यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप कैप्चर कर सकते हो, और कम रिस्क के साथ। इम्पोर्टेंट बात है, कम रिस्क में अच्छा रिवार्ड यहाँ से क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते थे। तो इन स्ट्रेटेजी दोस्तों, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये आप लाइव मार्केट में क्या कर सकते हो, खुद आप टेस्ट कर सकते हो कि हाँ मार्केट वास्तव में मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग काम करता है या नहीं करता दोस्तों। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि आप मेरे वीडियोज़ की क्या करो, आप देख के ही आप इस तरीके से मान सकते हो दोस्तों। आप खुद बैक टेस्ट कीजिए अपनी स्ट्रेटेजी पर, फिर आप क्या कीजिए, इन चीज़ों पर विश्वास कीजिए जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, कि मार्केट वास्तव में मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग काम करता है या नहीं करता दोस्तों। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले मार्केट जब भी क्लोजिंग हो जाए, तो हमेशा में क्या होमवर्क करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मार्केट यदि आप काम करने से पहले होमवर्क नहीं करोगे, तो आपको पता ही नहीं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट की सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से हैं,
तो यदि इन सब चीज़ों को आपको पहले से पता होना तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आपको थोड़ा आसान रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपको पहले से यदि पता है मार्केट आज का सपोर्ट ये है, आज का जो क्लोजिंग प्रीवियस डे की क्लोजिंग क्या थी, लो क्या था, यदि मार्केट इन लेवल्स, दोस्तों ये लेवल्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट के अंदर। प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, तो यदि जब ब्रेकआउट होते हैं ना ये चीज़ें, तो एक अच्छा खासा मूव उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। जब भी मार्केट नीचे जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, जब मार्केट यदि ब्रेकआउट देता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था। अब जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, कम रिस्क के अंदर क्या कर सकते हो, आप बड़ा प्रॉफिट भी ले सकते हो। अब रिस्क को क्या कर सकते हो, जैसे बड़ी कैंडल है तो ट्रायल कर, आप क्या करते जाइए मार्केट के अंदर ट्रेल करते जाइए। और यदि बड़ी कैंडल है तो यहाँ पे आप उस कैंडल की 50% पर अपना स्टॉप लॉस क्या कर सकते थे, रख सकते थे। अब दोस्तों इस प्रकार से आप क्या कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, और मार्केट यदि साइडवेज है तो उसमें आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए कि आप ट्रेड न लें दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने कुछ आज नया ज़रूर सीखा होगा, और वीडियो यदि अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम को यदि ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और कुछ लेवल और चार्ट दोस्तों मैं वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ दोस्तों। तो आज के लिए ही इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।